लोक शिक्षकों के जीवन का लक्ष्य एवं उद्देश्य नामक पुस्तक परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी है, जो शांति कुंज हरिद्वार में प्रकाशित हुई थी। युग ऋषि की अमृतवाणी को उनके शिष्यों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि पूज्यवर ने अपने जीवन में युग निर्माण योजना के संकल्प को पूर्ण करने की दृष्टि से शिक्षण दिया था सभी उन लोक सेवियों को जिन्हें पूरे संसार में घूम घूम कर ज्ञान का प्रचार करना था। एक प्रकार से उनके प्रवचन हैं इसमें लोक शिक्षकों के जीवन का लक्ष्य एवं उद्देश्य समझाने हेतु। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में उन्होंने भगवान से भक्त के दूर होने के कारण वह उससे उत्पन्न अज्ञान और भ्रांतियाँ क्या हैं, इस पर प्रकाश डाला है कि मनुष्य भगवान के कितना पास है, पर अपने कषाय कल्मशों के कारण वह कितना दूर चला गया। इसका कारण अज्ञान है। आज वह ईमानदार होना बुरा बताता है, इसीलिए वे कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद आप उन्हीं रामायण के व्याख्यानों को जाकर सभाओं में दूसरों को सुनाएंगे। उससे हो सकता है लोगों का मनोरंजन हो जाए, परंतु हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। द्वितीय अध्याय में प्रवचन नहीं परिष्कार करें, उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य ऐसे पूरा होगा कि जो आदमी प्रतिपल आपके साथ रहता है वह आप स्वयं हैं। उसी का परिष्कार कर लेंगे तो आधे व्यक्ति आपको देखकर ही बदल जाएंगे। जो बातें आप जनता को सिखाना चाहते हैं वे पहले स्वयं सीखो। तृतीय अध्याय दूसरों को नसीहतें ना दें में उन्होंने सिखाया है कि दूसरों को नसीहतें ना देना। जनता जो सीखती है वो आपकी कॉपी करके सीखेगी। ऐसे ही चतुर्थ अध्याय व्याख्यान दे पाना ज्ञान का आधार नहीं में वे समझाते हैं कि व्याख्यान देने के लिए जब आप जनता के बीच जाएंगे तो इस बात पर ध्यान ज़्यादा ना दें कि हमें व्याख्यान करना आएगा, धुआंधार बोलना आएगा। आज धुआंधार बोलने व भाषण देने वालों की कमी नहीं है, परंतु सुधार समाज में जरा भी नहीं हो रहा है। इसलिए स्वयं को बदलकर जाना उनके बीच। अग्रिम अध्यायों में उनके ऐसे ही शिक्षण परक दृष्टांत भरे हुए हैं, जैसे व्याख्यानों से नहीं आचरण से तैयार होते हैं व्यक्तित्व। लक्ष्मी व्यायामशाला का अनुपम उदाहरण। निष्ठा और श्रद्धा की शक्ति। दिशाएं सही हों तो लक्ष्य मिलकर रहेगा। वैरागी के जीवन उद्देश्य लोभ और लालच नहीं, अपरिग्रही बने। लोभ मोह छोड़े बिना लोक शिक्षक न बने। कषाय कल्मशों के कारण गुनाह और पाप। क्या है अध्यात्म की व्याख्या? जब समझ आए तभी से शुरू होती है जिंदगी। क्या है हमारा असली शिक्षण? आत्मबल साहस का नाम है। ओढ़ी हुई गरीबी का जीवन जीते हैं संत। मैंने बोया और मैंने काटा। लोक मंगल के लिए बने कानून। हमारा प्यारा है यह गायत्री परिवार का आधार। अंतःकरण में आने दें अध्यात्म को। जीवन को तप में बनाएं, ज्ञान में बनाएं। नामक अध्यायों में उनकी अमृतवाणी है, जो इस पुस्तक में संकलित की गई है और स्वयं में ये सभी अध्याय प्रकाशित हैं। गुरुवर लोक शिक्षण को के जीवन का लक्ष्य व उद्देश्य बताकर समझाना चाहते हैं इसमें। अतः उनकी इस पुस्तक में संकलित अमृतवाणी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
पढ़कर अवश्य ही हम सभी को अनुग्रहित होना ही चाहिए।